हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं एस के मौर्य, आप सबके लिए एक नए आईपीओ के साथ हाजिर हूं। जो कि ये आईपीओ आज लॉन्च होने वाला है। आज 10 अगस्त है, 10 अगस्त से 12 अगस्त, जो कि आप देख ही रहे हैं। इसके पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी बाई एस के मौर्य। आप सबका सपोर्ट सहयोग होना जरूरी है दोस्तों, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चैम्प्लास्ट स्कैन मार आईपीओ के बारे में, जो कि इस कंपनी के बारे में बताते हैं कितना इसका प्रॉफिट है और कितना कंपनी क्या बनाती है और क्या ग्रोथ है कंपनी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की डिटेल ये है दोस्तों कि बाइंडिंग डेट है 10 अगस्त से 12 अगस्त, यानी आज से लेकर 12 तारीख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,310, जो कि ये लॉट साइज है 27 का। प्राइस रेंज है 530 से लेकर 541, मतलब 530 से 541 जा सकता है कि इस डेट में 10 से 12। आज आप खरीदते हैं तो हो सकता है आपको 530 में मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें सेल हो चुका होगा। तो ये रेंज है। इसके बाद जब ये अलॉटमेंट होगा 12 तारीख के बाद में, तो 12 तारीख के बाद ये आपको 541 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपका प्रॉफिट रहता है। इशू साइज होता है इसका 3850 करोड़, जो कि आप जानते हो, ये तो ठीक ठाक है। और कंपनी के बारे में बताते हैं आपको। Chemplast Sanmark Limited is especially chemical manufacturer in India with a focus on especially pasted PVC resin and custom manufacture of starting material and intermediates of paramedical, agrochemicals and fine chemical sector. It is one of the India leading manufacturer of especially paste PVC resin on the basis of the installed production capacity. The third largest manufacturer of caustic soda and the largest manufacturer of hydrogen peroxide in the South India region on the basis of installed production capacity on the December 31st 2020। और इसका प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चेमप्लास सैनमार लिमिटेड। ये फाउंडर हुआ था 1985 में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राम कुमार शंकर जी। अब चलिए इसकी देख लेते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और रिस्क क्या है। इट इज़ अ वेल पोजीशन इन द टू द कैप्चर फेवरेबल इंडस्ट्री डायनेमिक्स। ये खुद अपना पोजीशन अच्छे पे है क्योंकि ये पुरानी कंपनी है। कैम प्लास सैनमार हैज़ अ लीडरशिप पोजीशन इन द इंडस्ट्री दैट हैड हाई बैरियर टू एंट्री। ये किसी का सप्लायर नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट खुद मैन्युफैक्चरर है और जिसकी वजह से ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है इसका शेयर मार्केट। इट इज़ वेरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट। अच्छा ये इसका डिमांड है मार्केट में। क्वालिटी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सस्टेबिलिटी। ये सारे इसके पॉइंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं वन बाय वन। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है इसके पास, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। और इसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। इन सिक्योर्ड सिग्निफिकेंस इंडी इसके नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, द पुअर रेटिंग में रिस्ट्रिक्टेड आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन द कंपनी, और इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, क्योंकि ये सब बेसिक है इसकी, जो कि ये कोविड के समय में जैसे अचानक कोई शट डाउन हो जाए कंपनी में या कोई ऐसी बात आ जाए तो इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर और फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके सप्लायर कम है थोड़ा रॉ मटेरियल के, तो उनके ऊपर जैसे अभी कोविड के समय चाइना से सामान आना बंद हो गया था, सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें हो गया। शॉर्टेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर एंड इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्राइस। ये सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आजकल फ्यूल के रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। डिपेंडेंसी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमिंग एंड कॉस्ट इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी। ये सब मेन रीज़न है जो सभी कंपनियों के साथ होते हैं बेसिकली। लेकिन सबसे देखा जाता है इसका फाइनेंशियल्स क्या है। इसकी रेवेन्यू है 2019 और 2020 और 2021 की। 2019 में इसका था 12,167 करोड़, और उसके बाद 2020 में 1266 हुआ, 1,100 करोड़ कम हुआ। रीजन यह कि कोविड हुआ था, आप सब जानते हैं, कोविड के समय काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। वहीं 2021 में बढ़कर 3,815 करोड़ पहुंच गया इसका रेवेन्यू वैल्यू, जो कि ये काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद देख लेते हैं कि टोटल एसेट क्या है। 2019 में 3800 था, फिर इतना आया। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा, 2021 में 410 रहा और 2020 में 46 था, कोविड का समय था, ये आप देख ही रहे होंगे। 2019 में 118 था। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर सबसे अच्छा प्रॉफिट में है कंपनी 2021 में।